सोनीपत से पूर्व में चेयरमैन रहे अशोक छाबड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोहाना में आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अशोक छाबड़ा एक्स चेयरमैन सोनीपत अपील करने आया हूँ गोहाना में कि बीजेपी की प्रत्याशी जो हैं वीरवानी जी एक ईमानदार महिला चेयरमैन रही हैं। हम पहले भी आते थे गोहाने में, तो मैं भी चेयरमैन जैसे रहा हूँ सोनीपत में और 6 बार पार्षद रहा हूँ। तो ईमानदारी की वजह से ही लोग जिताते हैं, वरना दूसरी बार भी लोग मौका नहीं देते। मेरे को 6 बार दिया है, लेकिन हम काम करते थे। लेकिन मैं वीरवानी जी का काम देख के हैरान होता था कि इतना काम मेरे से भी ज़्यादा काम करती हैं। अगर मैं 6 बार जीता हूँ तो लोग इसको 10 बार जिताएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। आपके समय में चेयरमैनी जो है पार्षदों से चलती थी, अब जनता सीधे वोट डालकर चेयरमैन चुनेगी। क्या लगता है कितना अंतर दिखाई देगा? इसमें ईमानदार आदमी चाहिए और वीरवानी जी ईमानदार हैं, क्योंकि जब एमसी प्रधान बनाते थे तो ब्लैकमेल करते थे प्रधान को और प्रधान मजबूर हो जाता था। कोई ईमानदार प्रधान रह जाता था, लेकिन प्रधानों को ईमानदार रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब डायरेक्ट चुनाव होने के बाद प्रधान ईमानदार रहेगा और ईमानदारी से काम करेगा और जनता के काम करेगा। कुछ समय पहले सोनीपत नगर निगम के चुनाव थे, गठबंधन ने चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री भी वोट मांगने के लिए आए थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब कैसे लगता है गोहाना में भी सीधे चुनाव हैं और यहाँ पर भी राजकुमार सैनी जैसे आए हुए हैं, तो बड़ी कांटे का जो मुकाबला दिखाई दे रहा है, कैसे बात बनेगी? वहाँ पर जो कांग्रेस का प्रत्याशी था, ठीक है, वो भ्रष्ट था, कार चोर था, सट्टेबाज था और भी 10 तरह की बुराइयां थी। लेकिन किसानों के जमावड़े ने सोनीपत से तो बीजेपी का प्रत्याशी 380 वोटों से जीता है शहर से। और विधानसभा में 33,000 से हारा था, लेकिन कमेटी के इलेक्शन में 380 वोटों से जीता है। लेकिन गांव के लोग जो कि किसानों के साथ थे, उन्होंने थोड़े वोट उधर डाल दिए, इस वजह से वो हार हुई, वरना हार होने का कोई मतलब नहीं था। और गोहाना में जिस तरह से राजकुमार सैनी आगे डेरा डाले हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग समझ चुके हैं, पिछली बार राजकुमार सैनी का ड्रामा भी समझ चुके हैं कि वो एक ड्रामेबाज आदमी है, उसके पल्ले कुछ नहीं है। अब सीधे ही लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। प्रवक्ता है साथ में, क्या नाम है सर? भूपेंद्र सिंह गहलोत जी। क्या कहेंगे, किस तरह का मुकाबला दिखाई दिया गोहाना में? देखिए, गोहाना में क्या सभी जगह जो हरियाणा में नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि मेन मुख्य पार्टी जो विपक्ष में है वो कांग्रेस है। वो तो रन छोड़ गई, वो तो भाग गई। उनमें तो कोई हिम्मत ही नहीं रही कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए चुनाव में आए। उनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं है और कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। अब तो विपक्ष भी हम हैं और सरकार भी हम हैं। हम इससे जो नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, हमने संकल्प पत्र जारी किया है कल ही। हम जितने नगर पालिका और नगर परिषद हैं, हमारा ये संकल्प है कि हम जो देश के बड़े बड़े शहर हैं उनमें हरियाली है, लाइट का सिस्टम है, जो सिस्टम बड़े शहरों में है वो सारा सिस्टम हम करके और इनको उन शहरों की श्रेणी में लाने का काम हम लोग करेंगे। और जनता समझ चुकी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो देश ने तरक्की की है और देश के जो बहुत ही बड़े बड़े अटके हुए काम थे, चाहे वो 370 धारा थी, चाहे राम मंदिर का मामला था, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे बड़ी योजना लागू की है, जो अग्नि इसको जो लागू किया है, उसमें हमारे बहुत सारे जो नौजवान हैं, जैसे इजराइल में है कि सब लोगों को सेना में जाना होता है और कभी अगर देश को ज़रूरत पड़ती है तो वो बहुत सारे लोग जो हैं वो तैयार रहते हैं। इसी तरह से हमारे देश में भी इस तरह की फोर्स तैयार हो जाएगी और वो लोग जो वहाँ ट्रेंड होके आएंगे उनको ग्रेजुएशन की डिग्री भी साथ में मिलेगी और जितनी यहाँ नौकरियाँ होंगी
वो आर्मेड फोर्सेस की होंगी या दूसरी होंगी, उनमें भी उनको प्रेफरेंस देने का काम करेंगे। हमको देश से बेरोजगारी भी दूर करनी है और देश को आत्मनिर्भर बनवाना है। और जिसके रूप में नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी बहुत ही जी जान से लगे हुए हैं। और हमारी सरकार की ये प्राथमिकता है कि जो आखिरी लाइन में गरीब आदमी आखिर में बैठा है, उससे जितनी भी हमारी सेवाएं हैं, जितनी भी सहूलियत सरकार दे रही है, वो आखिरी आदमी तक पहुंचाने का काम हमारी पार्टी करेगी। सर, आपने जो है एक गोहाना नगर परिषद के चुनाव को पूरा नरेंद्र मोदी तक जोड़ दिया। जी जी जी, फिर मैं सवाल उसी तरह के ले लेता हूं आपसे। अगर ऐसा ही आपकी पार्टी इतना अच्छा कार्य कर रही है, तो जो 2019 के विधानसभा चुनाव थे, 75 पार का नारा आपने दिया, वहीं कविता जैन जो 40,000 से वहां से हरा दिया, तब आपकी योजनाएं और आपके प्रधानमंत्री मोदी का नारा कहाँ गया? देखिए, ये समय समय की बात होती है। उस समय पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमारे जो जनता है उसको बहकाने का काम किया। कोई जाति पाति के नाम से किसी को बहकाया गया। आप चुनाव हार जाते हैं तो जाति पाति का बहकावा देते हैं, आप चुनाव जीतते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करते हैं। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत 8 बड़े मंत्री चुनाव हार गए और जिनके जो अपने गढ़ से मंत्री बने वो मंत्री हार गए, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं। आप देखिए, आप सिर्फ हमारे मंत्रियों की बात करते हो। कांग्रेस पार्टी जिसके गुणगान कर रही है और जिसके भरोसे से चुनाव जीतना चाहती है, वो आके यहाँ से चुनाव लड़े थे। तो फिर स्पष्ट कीजिए ना, गोहाना का जो चुनाव है मोदी के नाम से वोट देंगे या फिर? जी जी, जो यहाँ से जिन्होंने चुनाव लड़ा वो 2.25 लाख से हार गए और उनके सारे कांग्रेस पार्टी सत्ता बनाना चाहती है। ये संभव नहीं है, अब लोग जान चुके हैं। और यहाँ जो नगर परिषद का जो चुनाव ना, हर चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा में अलग, लोकसभा में अलग, नगर परिषद में अलग। आप हर मुद्दे को प्रधानमंत्री से जोड़ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, हर सिस्टम होता है। आज का जो माहौल है, आज का जो कलयुग है, उसमें सबसे बड़ी बात है ईमानदारी। अगर उसमें 20 कमी है और वो ईमानदार है तो 20 कमियां उस ईमानदारी के नीचे दब जाती हैं। आज का जो सिस्टम बना हुआ है, आपका परचम लहराता है वहाँ ईमानदारी है, जहाँ आप पीछे चले जाते हैं तो वहाँ फिर आप दूसरी पार्टियों को तो सब जगह लहरा रहा है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई। बाहर की बात तो बाद में करेंगे, सोनीपत की कर लेते हैं। बड़ौदा उपचुनाव सोनीपत का था, सोनीपत नगर निगम चुनाव सोनीपत का था। कितना बुरा हाल गठबंधन में हुआ है। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। जो इन्होंने सबसे बड़ा इंटरनेशनल खिलाड़ी योगेश्वर दत्त को आपने मैदान में उतार दिया, उसके बावजूद भी डबल दोगुनी मार्जिन से वो चुनाव हार जाते हैं। नहीं, आप एक बात देखिए, ऐसा नहीं है। जो पहले कांग्रेस के यहाँ से उम्मीदवार चुनाव जीता था, ये तो बाई चांस की बात थी कि वो एक्सपायर हो गए और चुनाव दोबारा से होना। कांग्रेस पार्टी ने एक रीति रहा है कि जिस आदमी इस बहस में तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप सीधे गोहाना पे आ जाते हैं कि गोहाना में कि नहीं, मैंने तो इसलिए किया ना कि आपने गोहाना की बात को मोदी से जोड़ दिया सीधा। गोहाना से आज आप आ जाइए, देखिए हमारे यहाँ 25 साल से गोहाना के अंदर कौन विधायक है? कांग्रेस पार्टी का विधायक है। 10 साल सरकार भी रही, कोई एम्प्लॉयमेंट आई हो, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन आया हो, कहीं तरक्की हुई हो? आप बताइए। पिछले वो आज रण छोड़ के भाग गए हैं, नगर परिषद का चुनाव लड़ने को तैयार भी नहीं है, वो अपने घरों में घुस गए। पिछले विधानसभा चुनाव में जी पिछले विधानसभा चुनाव में गोहाना शहर से मात्र 5,000 वोट बीजेपी को मिले हैं, मात्र 5,000 वोट है। अब कैसे उम्मीद कर रहे हैं आप? नहीं, ये देखिए, ये तो सर्कमस्टांसेस होता है। एक आदमी ने पूरे हरियाणा में माहौल बिगाड़ने का काम किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के भी लोगों ने काम किया और साथ में जिसकी आप बात कर रहे हो उसने भी माहौल बिगाड़ने का काम किया। नहीं, रामकुमार सैनी का मैं नाम ही ले रहा हूँ, उसने माहौल बिगाड़ने का काम किया, लोगों में जात पात की नफरत फैलाई और उस नफरत के उसमें लोग बकावे में आ गए। आज भी यही है, वो आज भी यही है। आज सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग हैं। आप उस सर्कमस्टांसेस आज के सर्कमस्टांसेस से क्यों जोड़ रहे हो? आज कोई बड़ी बात नहीं है। आज नगर परिषद का चुनाव है, ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी है। अगर हमारी सरकार ऊपर होगी, हम पैसे यहाँ इतना लेके आएंगे और गोहाना का विकास होगा। रामकुमार सैनी कहाँ से पैसे लाएगा? वो क्या कर सकता है? ये सारी जनता जान चुकी है। राजनीति में पुरानी कहावत है कि समझाने से ज्यादा बहकाने से काम चलता है। देखिए, बहका आदमी एक बार में बहका सकता है, बार बार बहकाए में नहीं आता। एक झूठ एक बार में चलती है, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। वो हांडी चढ़ चुकी है। अब हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जीतेगी। बाकी लोगों की किसी की 1000 किसी की 500 पर्ची आएंगी। और मैं तो ये भी कहता हूँ, जो अपोजिशन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का झंडा और भूपेंद्र हुड्डा और
जगबीर मलिक का फोटो लगा के जो कैंडिडेट घूम रहे हैं, सारों की मिला के भी 1000 वोट नहीं आएंगी। मेरा आप ये लिख लो और बेशक से मेरे से इस चुनाव के बाद भी बात कर लेना। आप गोहाना में कितनी जगह गए हैं, कब आए हैं, कितना आकलन आपने किया गोहाना का? देखिए, मैं सारे गोहाने को जानता हूँ, यहाँ के बहुत लोगों को जानता हूँ, मैंने सारा आकलन किया है। ऐसा ही नहीं है, मैं इस प्रदेश के अंदर और खास तौर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पुराना पॉलिटिशियन हूँ। कोई सारी पार्टियों को मिला लो, मैंने माननीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया है, मैंने चंद्रशेखर जी के साथ काम किया है, माननीय चौधरी देवीलाल जी के साथ काम किया है, और यहाँ जितने चुनाव हुए सब में मैंने पार्टिसिपेट किया है। ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही आके बातें मार रहा हूँ, मैं सबको जान रहा हूँ, सबके मेरे पास टेलीफोन भी आते हैं। आज एक लहर बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कैंडिडेट जीतेगा तो यहाँ का विकास होगा, दूसरा कोई कैंडिडेट जीतेगा तो विकास नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ जो है पूर्व में चेयरमैन रहे अशोक छाबड़ा जी।